खबर मेरठ से, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने आज मेरठ में प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सपा को गुंडों का गिरोह बताया है। अखिलेश राज में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आईपीसी की ऐसी कोई धारा नहीं है जो सपा के नेताओं पर ना लगी हो। कहा कि हर जिले में सपा के अपराधियों का गिरोह है। पार्टी ऐसे चेहरों को टिकट दे रही है जिन पर हत्या, डकैती, उगाई और छेड़छाड़ की गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान जैसे लोग वेस्ट यूपी के सीएम थे। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान को और पूरे उत्तर प्रदेश में चावल के किसान को और मक्के के किसान को। आज जब हमने सरकार में आए 2014 में तो 2.5% मिक्सिंग होती थी इथेनॉल में। इस साल हम 10% इथेनॉल की मिक्सिंग पर पहुंच गए और जो टारगेट 20% का 2030 तक था वो 2025 में हम 20% इथेनॉल की मिक्सिंग पर पहुंच जाएंगे और इसमें 20% पर सबसे बड़ा हिस्सा देश में उत्तर प्रदेश का होगा। और ये पैसा जो कहीं बाहर जाता था विदेशी मुद्रा या हम पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करते थे, उसके बजाय इनडायरेक्ट रूप से किसान के अकाउंट में जाएगा, चाहे वो गन्ना किसान के अकाउंट में जाए, या वो चावल के किसान के अकाउंट में जाए, वो मक्का के किसान के अकाउंट में जाए। इस उत्तर प्रदेश में कभी गेहूँ और चावल की खरीद नहीं हुई। ये गेहूँ और चावल की खरीद की व्यवस्था इसी सरकार ने शुरू की। कोरोना हुआ, देश में हर इंडस्ट्री बंद हुई। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं, पूरा देश बंद था। सिर्फ एक चली, वो चली शुगर मिल और कोल्हू किसान के लिए। अभी अभी मात्र एक ग्रुप था हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेष रूप से जिस पर बकाया था, वो था बजाज ग्रुप, जिसकी 3 शुगर मिल हमारे आसपास हैं। आपकी किनौनी में मेरठ में, आपकी भसाना मुजफ्फरनगर में है, आपकी थाना भवन में शुगर मिल है। एक मुश्त पेमेंट सभी का 50% पेमेंट 2 दिन पहले होगा और 2 तारीख को जो जितना भी बकाया है बजाज के शुगर मिल्स का पश्चिम उत्तर प्रदेश में, 2 तारीख को सारा पेमेंट होने जा रहा है। जो बिजली का बकाया था, सरकार ने कानून लेकर आई है कि जो इन कंपनी जिस वजह से शुगर मिल के बड़े बड़े ग्रुप्स बसते थे कि भाई हमारी शुगर मिल घाटे में और दूसरे बिजनेस में पैसा लगा दिया। सरकार कानून लेकर आई है कि किसी भी ग्रुप का अगर दूसरे ग्रुप में पैसा लगा हुआ है गन्ने के, जो उस ग्रुप से पैसा डाइवर्ट किया जा सकता है और वो पैसा बजाज का जो उनके बिजली के प्लांट्स हैं उनका जो बकाया पैसा था, सरकार उस पैसे को गन्ना किसान को देने का काम पहली बार सरकार ने किया। हम ही थे जिसने कहा एस्क्रो अकाउंट होगा। उस एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से 85% पैसा चीनी का एक दाना बिकने के बाद किसान को मिलेगा। मात्र 15% पैसा इनके काम आएगा शुगर मिल के। उससे पहले तो सारा का सारा पैसा डाइवर्ट किया जाता था एक तरह से। टाइम एट उत्तर प्रदेश के मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने आज मेरठ में प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सपा को गुंडों का गिरोह बताया है। अखिलेश राज में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आईपीसी की ऐसी कोई धारा नहीं है जो सपा के नेताओं पर ना लगी हो। कहा कि हर जिले में सपा के अपराधियों का गिरोह है। पार्टी ऐसे चेहरों को टिकट दे रही है जिन पर हत्या, डकैती, उगाई और छेड़छाड़ की गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान जैसे लोग वेस्ट यूपी के सीएम थे। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान को और पूरे उत्तर प्रदेश में चावल के किसान को और मक्के के किसान को। आज जब हमने सरकार में आए 2014 में तो 2.5% मिक्सिंग होती थी इथेनॉल में। इस साल हम 10% इथेनॉल की मिक्सिंग पर पहुंच गए और जो टारगेट 20% का 2030 तक था वो 2025 में हम 20% इथेनॉल की मिक्सिंग पर पहुंच जाएंगे और इसमें 20% पर सबसे बड़ा हिस्सा देश में उत्तर प्रदेश का होगा। और ये पैसा जो कहीं बाहर जाता था विदेशी मुद्रा या हम पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करते थे, उसके बजाय इनडायरेक्ट रूप से किसान के अकाउंट में जाएगा, चाहे वो गन्ना किसान के अकाउंट में जाए, या वो चावल के किसान के अकाउंट में जाए, वो मक्का के किसान के अकाउंट में जाए। इस उत्तर प्रदेश में कभी गेहूँ और चावल की खरीद नहीं हुई। ये गेहूँ और चावल की खरीद की व्यवस्था इसी सरकार ने शुरू की। कोरोना हुआ, देश में हर इंडस्ट्री बंद हुई। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं, पूरा देश बंद था। सिर्फ एक चली, वो चली शुगर मिल और कोल्हू किसान के लिए। अभी अभी मात्र एक ग्रुप था हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेष रूप से जिस पर बकाया था, वो था बजाज ग्रुप, जिसकी 3 शुगर मिल हमारे आसपास हैं। आपकी किनौनी में मेरठ में, आपकी भसाना मुजफ्फरनगर में है, आपकी थाना भवन में शुगर मिल है। एक मुश्त पेमेंट सभी का 50% पेमेंट 2 दिन पहले होगा और 2 तारीख को जो जितना भी बकाया है बजाज के शुगर मिल्स का पश्चिम उत्तर प्रदेश में, 2 तारीख को सारा पेमेंट होने जा रहा है। जो बिजली का बकाया था, सरकार ने कानून लेकर आई है
कि जो इन कंपनी जिस वजह से शुगर मिल के बड़े बड़े ग्रुप्स बसते थे कि भाई हमारी शुगर मिल घाटे में और दूसरे बिजनेस में पैसा लगा दिया। सरकार कानून लेकर आई है कि किसी भी ग्रुप का अगर दूसरे ग्रुप में पैसा लगा हुआ है गन्ने के, जो उस ग्रुप से पैसा डाइवर्ट किया जा सकता है और वो पैसा बजाज का जो उनके बिजली के प्लांट्स हैं उनका जो बकाया पैसा था, सरकार उस पैसे को गन्ना किसान को देने का काम पहली बार सरकार ने किया। हम ही थे जिसने कहा एस्क्रो अकाउंट होगा। उस एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से 85% पैसा चीनी का एक दाना बिकने के बाद किसान को मिलेगा, मात्र 15% पैसा इनके काम आएगा शुगर मिल के। उससे पहले तो सारा का सारा पैसा डाइवर्ट किया जाता था एक तरह से। टाइम एट उत्तर प्रदेश के मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट।